डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र गर्ग इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। लेट मी टेल यू, अब तक मैं टेंस के ऊपर 11 वीडियोस बना चुका हूं और ये मेरा टेंस के ऊपर 12वां वीडियोस है। 12वां वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में। अगर आपको टेंस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरी पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, साधारण वाक्य। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद बिल ऑब्लिक सेल इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के अंत में सिंस या फिर फॉर और प्लस टाइम का हमें यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाय द नेक्स्ट संडे ही विल हैव बीन स्टेइंग विद अस फॉर 5 days। यहाँ देखिए ही के साथ बिल का यूज किया, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, और सेंटेंस के अंत में देखिए फॉर और सिंस लगाया समय से पहले। 5 days से पहले फॉर का यूज करना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, बाय द नेक्स्ट संडे आई शैल हैव बीन स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर 5 days, यानी अगले संडे तक मैं अपने दोस्त के साथ 5 दिन से रह रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ सेल लगाया, उसके बाद हैव, बीन और वर्ब में आईएनजी लगाई स्टेइंग, और उसके बाद सेंटेंस के अंत में समय से पहले फॉर लगाया। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन है वो किया जाता है। नेगेटिव में हमें क्या करना है, केवल बिल और सेल के बाद नॉट का यूज करना है, सब्जेक्ट लगाना है, बिल ऑब्लिक सेल के बाद नॉट और लगाना है, उसके बाद वही हैव बीन लगाना है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और वही समय से पहले फॉर सिंस का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बाई द नेक्स्ट संडे ही विल नॉट हैव बीन स्टेइंग विद अस फॉर 5 days। तो नेगेटिव बनाने के लिए बिल और सेल के बाद नॉट का यूज किया गया है। ऐसे यहाँ देखिए बाय द नेक्स्ट संडे और सेल के बाद यह नॉट यूज किया गया, उसके बाद हैव बीन लगाया और मेन वर्ब में आईएनजी। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है, प्रश्न वाला वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है, केवल जो हेल्पिंग वर्ब है बिल सेल उन्हें सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो बिल ऑब्लिक सेल में से कोई एक सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, उसके बाद बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और समय से पहले सिंस फॉर, और अंत में क्वेश्चन मार्क हमें पुट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन स्टेइंग विद अस फॉर 5 days बाय द नेक्स्ट संडे। क्वेश्चन है कि क्या वो अगले संडे तक हमारे साथ 5 दिनों से रह रहा होगा। ऐसी अगला सेंटेंस है यहाँ पर, सेल आई सब्जेक्ट से पहले देखिए आई सेल का इस्तेमाल हुआ आई से पहले, तो सेल आई हैव बीन स्टेइंग विद माई फ्रेंड फॉर 5 days बाय द नेक्स्ट संडे। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वही सब्जेक्ट से पहले तो बिल सेल में से एक लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और सेंटेंस के अंत में वही सिंस फॉर समय से पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे विल ही नॉट हैव बीन स्टेइंग विद अस फॉर 5 days बाय द नेक्स्ट संडे। तो यहाँ पर देखिए ही से पहले बिल का यूज किया गया और ही के बाद नॉट का, उसके बाद हैव बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, देखिए हमें बिल ऑब्लिक सेल इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद हमें हैव बीन का यूज करना है, हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और सेंटेंस के अंत में समय से पहले फॉर सिंस लगाना है। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम करते कहाँ हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जो फ्यूचर में एक पर्टिकुलर समय से प्रोग्रेसिव होंगे। देखिए अभी हमने इससे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस भी पढ़ा था, उसमें भी एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेसिव होता है, लेकिन कब से एक्शन प्रोग्रेसिव है फ्यूचर में वो टाइम नहीं होता उसमें। जबकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेसिव तो होता है, लेकिन
ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसमें एक निश्चित या अनिश्चित समय दिया होता है जब से एक्शन फ्यूचर में प्रोग्रेसिव होता है। तो यहाँ पर हम उस निश्चित या अनिश्चित समय से पहले फॉर ए सिंस का यूज़ करते हैं। तो इसमें फॉर ऑब्लिक सिंस का यूज होता है टाइम से पहले। तो ये टेंस उन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है जो भविष्य में एक निश्चित या अनिश्चित समय से चल रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सेल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 ईयर्स नेक्स्ट जुलाई। देखो नेक्स्ट जुलाई से मतलब है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगले जुलाई में। तो अगले, और समय दिया है देखो 10 ईयर्स, तो अगले जुलाई में 10 सालों से हम इस मकान में रह रहे होंगे। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं और फ्यूचर में भी पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, 10 सालों से हमारा एक्शन प्रोग्रेसिव है। तो फ्यूचर में कोई एक्शन एक निश्चित या अनिश्चित समय से प्रोग्रेसिव होता है तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं कि बाय द नेक्स्ट संडे, मतलब अगले संडे तक, यू विल हैव बीन स्टेइंग विद अस फॉर 5 डेज। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, समय से पहले फॉर सिंस, अगले संडे तक और 5 दिनों से तुम हमारे साथ रह रहे होगे, 5 दिनों से। ऐसे ही सी देखिए, बाय क्रिसमस यानी क्रिसमस तक क्या होगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। मैं 10 ईयर्स से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ 10 सालों से। और ऐसे डी सेंटेंस, दे विल हैव बीन स्टिंग, दे विल हैव बीन स्टडिंग, दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स व्हेन द टीचर अराइव्स। जब टीचर यहाँ पहुंचेगा ना, अभी टीचर आया नहीं है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, देखो प्रेजेंट सिंपल है, जब टीचर यहाँ पहुंचेगा ना तो हम 4 घंटों से पढ़ रहे होंगे। तो दे विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स व्हेन द टीचर अराइव्स। और ऐसे एग्जाम्पल देखिए, बी शैल हैव बीन वॉचिंग टेलीविजन सिंस आफ्टरनून बिफोर मदर रीचेज होम। मतलब मम्मी के घर पहुंचने से पहले हम दोपहर से टीवी देख रहे होंगे। और ऐसे ही एफ, व्हेन ही अराइव्स हियर, जब वो यहाँ पहुंचेगा तो दे विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock, वो 3 बजे से खेल रहे होंगे। तो ऐसे फ्यूचर में कोई एक्शन प्रोग्रेसिव होता है एक समय के साथ में, तब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं और उस समय से पहले फॉर ए सिंस का यूज करते हैं। अब कहाँ में फॉर लगाना है, कहाँ में सिंस लगाना है, इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको टीच किया था, उस समय की थी, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1 बोर्ड बेस्ड पैटर्न, जिस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंस रिलेटेड। तो पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि बाय द टाइम ऑफ दिस वीक, मतलब इस सप्ताह के अंत तक क्या होगा, ही ब्लैंक स्पेस ए बुक फॉर 15 डेज। देखिए वो 15 दिनों से किताब लिख रहा होगा, तो अभी फ्यूचर आने वाला है। तो बिल हैव बीन राइटिंग, इसका आंसर क्या होगा, बिल हैव बीन राइटिंग, इसका आंसर होगा। ऐसे बी देखिए, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक क्या, सीता ब्लैंक स्पेस स्टे एट हर आंट हाउस फॉर 3 वीक्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, देखिए दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, समय भी है फ्यूचर का और समय से पहले फॉर सिंस भी है। तो यानी वो अगले महीने तक सीता जो है अपनी आंट के घर में लगभग 3 वीक से रह रही होगी। तो बिल हैव बीन स्टेइंग, बिल हैव बीन स्टेइंग, करेक्ट आंसर। सी देखिए, बाय टुमारो, कल तक क्या हुआ, रवि ब्लैंक स्पेस डू हिज वर्क फॉर 20 डेज। कल तक 20 दिनों से रवि अपना काम कर रहा होगा। तो यानी बिल हैव बीन डूइंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे डी, बी ब्लैंक स्पेस प्ले फॉर 3 आवर्स बिफोर कपिल कम्स। कपिल के आने से पहले, कपिल अभी आया नहीं है, फ्यूचर का इंडिकेशन है, तो कपिल के आने से पहले वो 3 घंटों से खेल रहा होगा। तो शैल हैव बीन प्लेइंग। और ऐसे ई एग्जाम्पल देखिए, व्हेन ही अराइव्स हियर, जब वो यहाँ पर आएगा तो दे ब्लैंक स्पेस स्लीप फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटे से सो रहे होंगे। तो दे विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 6 आवर्स। तो अब हमने बात की थी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने टेंस के ऊपर लगभग 12 वीडियोस बना दिए हैं और इन 12 वीडियोस में मैंने सभी टेंसेस के बारे में डिटेल में आपके साथ चर्चा की है। हर वीडियो के बाद हमने एक्सरसाइज भी की है और अभी मैं टेंस के ऊपर 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम्स में लगभग 2013 से लेकर और 2019 तक जो टेंस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी 10th RBSC बोर्ड में, उससे संबंधित एक वीडियो बनाने जा रहा हूं और वो वीडियो आप ज़रूर देखें। उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा। तो यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।